प्लीज आप मुझे बता सकते हैं जो जो नहीं कर पाए। अभी मैं एक बड़ी स्क्रीन चला रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? जी सर। फिर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। कोई डरने वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सैटरडे नाइट है, एंजॉय करेंगे रात 12 बजे तक। किसी को कोई दुख दिक्कत, खाना खाते रहो आराम से। जो जो घर पे है वो खाना खाओ आराम से, और कैमरा ऑफ कर सकते हो। बाद में ही मत बोलना कि यार ये सर बस बहुत हो गया, क्लास खत्म कर लो। तो जिसको खाने की दिक्कत हो पर्सनल मैसेज करो, सर मुझे खाना खाना है, 10 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करना है, थोड़ा देख लो, ठीक है? तो कंसिडर किया जाएगा बाकायदा, बिल्कुल उनको रियायत दी जाएगी। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो लोग बाहर खाना जाते हैं वो मुझे बता देना, उनको मैं थोड़ा रेस्ट दूंगा एक बीच में, 15 आधे घंटे का। पर 1 मिनट, हाँ बस। कैमरा ऑन करो भाई सब लोग। अभी आपकी जरूरत नहीं, अभी आप एंजॉय करो। क्लास में क्या करोगे अभी आके? ऐसा कोई डिस्कशन है नहीं। जब होगा मैं बता दूंगा, आप आ जाना क्लास लेने। चिट चैट चल रहा है मेरा इन लोगों के साथ, थोड़ी देर चिट चैट करूंगा, उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा तब मैं। तो कितने लोग हैं? ध्रुव ने नहीं किया, निशी ने नहीं किया। अरे कित बताओ यार, ब्रेक फिर बताओ सर। कल ऑफिस की छुट्टी रहेगी, ज्यादा टाइम मिलेगा, कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लोगों ने कर लिया? पूछूंगा अभी सवाल। देखो अगर तुम झूठ बोलोगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पॉलिटी का। इसीलिए झटका दिया था कि मैं तुम्हें पॉलिटी नहीं करवाने वाला, और मैं पॉलिटी की पीवाई क्यों करवाऊंगा। और वो अगर किसी से नहीं आया, है कि नहीं, तो पकड़ तो मैं वैसे भी लूंगा। तो इससे अच्छा बता दो कि सर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। कम से कम मुझे यकीन रहे कि आप लोग ईमानदार हैं। हम्म, चलो। तो जिन लोगों ने नहीं किया, 20 पेज बचे हैं, कल शाम तक हो जाएगा। जो लोग सर नहीं मेरा कर। नोट्स नहीं बन पाया है अभी। कौन बोल रहा है? सर कीर्ति। कीर्ति 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 क्यों नहीं बन पाया है दोस्त? सर तबीयत खराब हो गई है, 2 दिन से फीवर हो रखा है। ठीक है, हमारे फीवर की बात भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी तुम क्लास को क्लोज करो, आराम से सो, क्यों बिना काम का टेंशन लेना। सो वी आर हियर। तो अब एक बार नाम लिखा दो जिन जिन लोगों ने नहीं किए, जल्दी जल्दी। सर कैमरा ऑफ कर लूँ क्या? हाँ हाँ, कर लो कर लो, कोई बात नहीं। निशी, दूसरा ध्रुव, तीसरा। अबे तुम्हारी तो गिनती बढ़ती जा रही है। रोशन, रोशन और अनुपमा। 4 केदार, नरेंद्र, सौरभ, प्रतीक्षा, साहिबा। और किसी का नाम बचा स्क्रीन पे जिसका नहीं लिखा गया? सालू। चिराग। ओ, चिराग साहब। सर गौरी 365 अरे नहीं हो भाई, और बता दीजिए राहुल। और कोई बचा जिसका नाम नहीं आया? सब आ गए? आरती तो बची गई। और कोई बचा? अंजलि। देखो मैं पूछूंगा, अब जो ईमानदार है पहले बता दो, नहीं तो दुगने पहले जाओगे।
अच्छा कीर्ति भी तो थी। फ्री, चलो हैंड हैंड डाउन कर लो। सर हाँ ये बच पूछ गया। रहा था, हाँ अगर किसी ने चार्ट नहीं बनाया हो तो उसके लिए भी करना है क्या? नहीं 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 आईआर नहीं, के अगर चार्ट चलेगा नहीं चलेगा, बनाया हो। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इतना लोड नहीं लेना चाहिए क्लास का, नहीं लिखेंगे। भारती तुम्हारा हुआ? हाँ जी सर, मेरा हो गया। चलो ठीक है। अमीषा 365, ओके वेरी गुड। ये जो 17 लोग हैं, अभी तो ये 17 लोगों से मैं बात करता हूँ 2 मिनट। आपको क्या लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स होने के कितने चांस है? अपना परसेंट रेशियो लिखते रहो, 60 70 80 90 100, अपनी मर्जी से। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास 8 बज गए, 1 घंटे क्लास बच, चलिए। चिराग का 50, रोशन का 50, नरेंद्र का 70, घनश्याम का 80। सर एक्चुअली थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में इशू आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सर, थोड़ा मैथमेटिक्स का और उसका पीसीएस का थोड़ा सा है मुझे, उसके चक्कर में मैं पीवाईक्यू नहीं कर पाया था और आईआर का तुम्हारा नाम रह गया फिर 18। नहीं करवाया था, किया है सर, 5th नंबर पे है नरेंद्र। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह टाइम पे हो जाए। और सौरभ 60 से 70, प्रतीक्षा का 65 से 70, ध्रुव नागपाल का 60। देखो दोस्तों, मैं चाह रहा था आपको सरप्राइज देना कि मैं आप लोगों से पीवाईक्यू करवाऊं और सारे लोग करके आए होंगे तो मैं उनको झटका दूंगा, लेकिन मजेदार चीज है कि उससे पहले मुझे मिल गया है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर पीवाईक्यू रहा का था कि जैसे आप लोगों का सर, पीवाईक्यू का आप जैसे थोड़ा बीच बीच में मैंने किया हुआ है, बट मतलब एक तरफ से पीवाईक्यू के लिए नहीं किया था मैंने। तो देखो, मेरे पास ना उतना समय नहीं मिल पाता, सही बात तो ये है। और तुम 17 लोगों ने, जिन लोगों ने नाम दिया, अच्छी चीज है कि आप ईमानदार हो, और जिन लोगों ने नाम नहीं दिया उनमें से काफी लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने टारगेट नहीं किया। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी थी फर्स्ट पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू करके नहीं आए हो 17 लोग, तो बताओ मैं क्या करूँगा, इस चीज करवाने में क्या फायदा निकलेगा? सर पीवाईक्यू कर लिया है। सर पीवाईक्यू किए हुए हैं, एक्चुअली 365 नहीं किए। पीवाईक्यू किया है सर। पीवाईक्यू कितने लोगों ने नहीं किए? कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन किया जरूर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मगर ऐसा मुझे भी लगता है कि आप तुम लोगों को परेशान करना हो जाता है कई बार। मेरा लास्ट सेशन था वो बहुत ज्यादा हैवी था, मुझे पर्सनली लगा कि इतना नहीं डांटना चाहिए आप लोगों को। और ओवरऑल इंटेंशन मेरा ये था कि आपको क्लियर करें इस एग्जाम को, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चीजें इस वजह से थोड़ी ऐसी हुई होगी। तो एक चीज ट्राई करो कि पीवाईक्यू एटलीस्ट आप कंप्लीट करके आओ। ठीक है, अगर आप लोगों ने किया है पीवाईक्यू, ठीक है रोशन, कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने पीवाईक्यू किया है वो मुझे पॉलिटी की 5 से 7 की फाइंडिंग बताओ कि क्या ऐसा होता है जहाँ पे आंसर सही होते हैं गलत होते हैं। हाँ, चीजें थोड़ी बदलेगी, मैं ट्राई करूंगा कि इस वीक में अगर मुझे टाइम मिला तो पॉलिटी के पीवाईक्यू के 2 से 3 2 सेशन एटलीस्ट और लूँ। इसके अलावा आज वाले सेशन के अलावा एक सी सेट का एक इशू है कि सी सेट के जितने लोगों को दिक्कत है वो मुझे पर्सनल डीएम करना। ठीक है, उनका देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनके लिए अलग से कुछ दवाई वाई मिलती है तो। पर देखो, सारी चीजें करो, मेरा कहने का मतलब ये, पढ़ाई भी करो, तुम्हारे दोस्त भी होंगे, घूमो फिरो, खाओ पिरो, कैमरा ऑन करो। तो सारी चीजें तुम्हारे फेवर में रहेगी, तुम्हारे हैंड में रहेगी। लेकिन देखो, 8 मार्च हो चुका है आज, 1 2 मार्च,
अगर तुम पीवाईक्यू नहीं करोगे, करंट अफेयर नहीं करोगे और बेसिक का रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल होने वाली, ठीक है। अगर तुम पीवाईक्यू और बेसिक का भी रिवीजन कर लोगे, करंट अफेयर को सेकेंडरी मान के भी पढ़ लोगे ना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। करंट अफेयर ऐसी चीज नहीं है जिससे पास होता है आदमी, पास होता है कोर से और पीवाईक्यू से। तो जो टारगेट दिया जा रहा है एटलीस्ट उनको कंप्लीट करो, बिकॉज देखो मैंने तुमको बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है, वैसे ही जितना टाइम मिलना चाहिए उससे ज्यादा दिया जा रहा है, पर उसको करो ताकि मुझे भी करवाने में मजा आए थोड़ी। तो अब मुझे जिन लोगों ने पीवाईक्यू किए हैं वो 5 की फाइंडिंग बताएंगे, जैसे कि सर पॉलिटी में अगर ये चीज होती है तो जनरली ये चीज सही होती है, गलत होती है, या ऐसा चीज होती है। सर बताएं। इसमें लिख दो। किसमें? तो लिखना होगा, बताना होगा। लिखो, मैं तब तक आ रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, तो 2 मिनट का टाइम, कुछ चीजें छूट गई हो लेके आ। अरे भाई अपना म्यूट कर ले, सर्वर को बोले भाई म्यूट कर ले यार, आवाज आ रही है बार बार। जो लोग लिखते पूछूंगा। कौन म्यूट नहीं किया भाई? चलो भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होती है, रिमूवल ऑफ अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में फैक्ट चेंज होते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट मिनिस्ट्री का रॉन्ग होता है, लोकसभा राज्यसभा स्टेटमेंट में चेंज कर देता है, संविधान में उल्लेखित सही होगा, संविधान में परिभाषित गलत होगा, जनरली कंपेयर वाले स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, मूल संविधान में डिफाइन है ऐसा लिखा हो तो गलत होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, आर्टिकल ज्यादा सही, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में भली भांति परीक्षा, ये डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डाटा फैक्ट, माइनर चेंज, संविधान में परिभाषित रॉन्ग होगा, लोकसभा अगर सर पॉलिटी में माइनर चेंज होते हैं, मिनिस्ट्री गलत होती है। बेसिक में अगर कुछ होता है तो रुको 1 मिनट पढ़ लेता हूँ, कोई और टर्मिनोलॉजी करने से मोस्टली गलत, अनुप्रयोग सही होगा, एक्सट्रीम वर्ड आर्टिकल, सेल कैन नॉट, ओनली मस्ट है, कुछ गलत होंगे। और कुछ जिसके पास ज्ञान हो ऐसा उगल दो जितना उगलना है। दो कथन दिए गए वो गलत होने के चांस होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने और आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी है। हाँ बोलो नरेंद्र, क्या बोलना चाह रहे सर आज एक्चुअली मैंने पॉलिटी का सेक्शन टेस्ट दिया, उसमें एक क्वेश्चन मुझे लगा गलत मतलब उन्होंने किया हुआ आंसर उसको। हाँ तो उनका चलता है यार, ग्रुप पे डाल देना वो आ जाएगा यार। ठीक ठीक।
है ना। अभी कोचिंग वालों का धंधा अगर चलाते रहेंगे तो फिर अपना काम नहीं हो पाएगा। वर्ष हमेशा कीवर्ड एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर। हाँ तुम तो बाहर ही होते हो, बड़े अधिकारी हो, क्या कर सकते तुम लोग। कॉम राउंड क्यों कर पाओगे आप। पिछली क्लास में भी नहीं थे, रिपोर्ट भी ऐसे आ रही है, कितना पढ़ रहे हो। हाँ कल जिसको खाना वाना लेने जाना है, जाओ आराम से। कोई दिक्कत नहीं, जिनको इश्यू है। ठीक है, मैसेज डालो। देखो पहली चीज, कोई भी चीज एक्सट्रीम गलत या सही नहीं होती, इस चीज को दिमाग में उठा। पहला, ठीक है, प्री एजम्पशन लेके नहीं चलना, पहली चीज। दूसरी चीज ये करनी है कि पहले आपको अपने नॉलेज पे यकीन करना है। जो भी आपका नॉलेज, डायरेक्ट आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना है। अपने नॉलेज पे ट्राई करो कि ये मैंने पढ़ा है और ये पढ़ा है तो इसका आंसर ये हो सकता है, पहले उस पे यकीन करो। तुम डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे तो तुम यहाँ गलती कर दोगे, क्योंकि तुम नॉलेज की जगह तुक्के में जाना यकीन करते हो। और एग्जाम में क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग वैसे होता है और तुम चाहते हो कि तुम दिमाग सोचे समझे ना और ऐसी चीजें मिल जाए और तुम्हारा पेपर निकल जाए। ऐसे नहीं निकलेगा। जितने भी लोगों का निकल रहा है, जितने भी लोग ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो तुम्हें कोई भी ये नहीं बताएगा कि उनके पास प्री नॉलेज इतना था कि वो उस ज्ञान को पचाने के बाद उन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। नया बंदा क्या करता है कि सीधे ही इसको अप्लाई कर देता है और फिर उसकी चीजें उलट जाती है। समझे मेरी बात। तो पहला काम तो ये करो कि खुद को फ्री रखो प्री एजम्पशन से। ये सही होगा, ये गलत होगा, ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ मत सोचो। आपका R1 कितने लोगों ने अभी फुल एंड टेस्ट दिया पिछले वीक, FL दिया कितने लोगों ने। आई होप कि आप सब लोगों ने दिया हो और मेरी कुछ बातें ध्यान में भी रखी हो जो मैंने बताई थी आप लोगों को। तो कितने लोगों ने अप्लाई किया पेपर सोल्व करते टाइम, और कितने लोगों पे वर्क किए वो सारी चीजें, कितने लोगों को टाइम ज्यादा लगा, कितने लोगों पे वर्क किया, पहले तो वर्क वाले हाथ। 14 15 16, मतलब कुछ लोग हैं जिन पे काम किया है और बाकी लोग इंटरेस्ट दिए नहीं होंगे तो काम कैसे करेगा। तो टेस्ट नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है ओवरऑल बेनिफिट पढ़ने वढ़ने का। तो ये अगर पढ़ोगे नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे, नाम खराब करोगे, अरे उसका तो रिजल्ट तो आता नहीं, क्या मतलब। तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा और धंधा बंद हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ। तो मेरे लिए सोच के कि उस गरीब आदमी को दया कर देते हैं और हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाने लग जाते हैं। तो कल संडे है, कल मुझे जिन लोगों ने फुल लेंथ नहीं लगाए थे वो फुल लेंथ लगाएंगे और उनको क्या क्या इशू आए वो चीजें अप्लाई करने में तो वो मुझे बताएंगे। आप सभी लोगों के पास 3 क्लासेज की रिकॉर्डिंग है, आगे से उस ग्रुप में कोई रिकॉर्डिंग मत भेजना, ठीक है। मेरे को भेज देना सीधा अगर कोई कर रहा है तो, ठीक है। दूसरा, तो पहले तो वो टेस्ट कंप्लीट करो, एक एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट करो ताकि आपकी एप्लीकेशन वहां पे पता चले। दूसरा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग होता क्या एक्चुअली। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कौन से वाले सेक्शन से। आज शुरू करेंगे हम लोग ये वाला सेक्शन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मूल अधिकार, DPSP और ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे मामला क्या चलता है दिख रहा है इसके, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। चले, कुछ एक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। पहले कुछ एक मैं रूल आप लोगों को अभी लिखवा देता, हालांकि वो मेरी डायरी मिल नहीं रही, अभी वो नीचे है। फोन कर देता हूँ 1 मिनट, अगर वो दे जाएगा तो मैं आप लोगों को रूल लिखा दूंगा। 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे को।
तो आप लोग एक बार ये वाला जो सेक्शन है, आपके पास पीवाईक्यू की बुक है अभी सब लोगों के पास, इन 3 सेक्शन की? इन सेक्शन की पीवाईक्यू की क्या थीम है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे मुझे लिख के बताओगे। 2 मिनट आपके पास, तब तक मैं वो डायरी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। दो मिनट ओनली। हाँ भाई। ओह, थैंक यू। आर्टिकल 21 कल्चरल राइट, तो आप लोग डीपीएसपी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। धड़ाधड़ 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 स्पीड से चलेंगे। और देखो, एक सीधे सीधे, है ना? आवाज आ रही है ना मेरी सब लोगों के पास? सबके पास आ रही है? तो जो लोग टारगेट पूरा नहीं सर बफरिंग हो रहा है। कर रहे ना, सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। तो ये लास्ट सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है।
वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर? हेलो हेलो। यस सर क्लियर। सो पहले पॉलिटी की कुछ थंब रूल लिख लो, ऐसे कोई ऐसा थंब आवाज फिर से चली गई सर। हेलो, नॉलेज वाली। आवाज आवाज गई। अब ठीक है? ठीक है, आ रही है? तो मैं बोल रहा हूँ नॉलेज पे ट्राई मत करना, सीधे एप्लीकेशन पहले करना। साथ ही साथ 10 ईयर के पीवाईक्यू में 10 ईयर के पीवाईक्यू के प्रिंट निकलवा लाना 2015 से 2024 तक, और मैं कहूँगा 2013 से। ठीक है, और ऐसे देना 2013 से देना शुरू करना। उन सारी चीज़ों में ये अप्लाई करना। ठीक है, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के साथ। अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं? अप्रोक्स 8 मार्च हो गई है और 25 मई का पेपर है, तो मेरे हिसाब से 60-70 दिन के आसपास बच रहे होंगे। कितने बच रहे हैं? तो ट्राई करना इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने का। पहला बता दिया, अगर तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कभी नहीं यूज़ कर पाओगे। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग, 90% लोग आप लोगों में से पहले मेरी क्लास ले चुके हैं, तो उनको बेसिक रूल्स पता है कि पॉलिटी में क्या लगता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको काट देनी है, छोटे चेंज कराएगा, माइनर चेंज कराएगा, नेगेटिव अप्रोच चलती है। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, जहाँ पे भी डाटा फैक्ट आता है एक्सेसिव वाला, वो जनरली गलत होता है। जनरली 2 स्टेटमेंट जुड़े होते हैं जबकि वाले से, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पक्ष की कोई बात दिखाई जा रही है, सिटीजन सेंट्रिक हो गया, आरटीआई से रिलेटेड, तो सिटीजन वेलफेयर वाली चीजें, उनमें जनरली चीजें सही होती है, जिसको हम पॉजिटिव अप्रोच भी बोलते हैं। लेकिन पॉलिटी में जनरली नेगेटिव अप्रोच चलती है कि भाई लोकसभा है तो राज्यसभा में भी ऐसा रहा होगा, राज्यसभा में है तो राज्य विधानसभा में भी ऐसा होगा, तो वहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता। राज्य के केंद्र के कानून राज्य में चलते ही होंगे, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, और सेक्शनल में अप्लाई मत करो, फुल लेंथ टेस्ट देने। टेस्टों से अगर डर रहे हो तो फिर क्लास में आने कोई फायदा नहीं निकलेगा। फुल लेंथ टेस्ट में दो, फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करो। सेक्शनल टेस्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हारा नॉलेज बेस बढ़ेगा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और कुछ एक सारी चीजें होती है, जैसे संविधान उल्लेख हो ना, तो वो चीजें सही हो सकती है। ऐसा नहीं कि संविधान अगर उल्लेखित है तो स्टेटमेंट गलत होगा, नहीं। लेकिन संविधान में अगर भली भांति परिभाषित है, मतलब डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है संविधान ने, तो ये देखो लॉजिकल बात है कि संविधान एक छोटी सी वो चीज है। लाइक कितने पेज हो गए, कितने 395 आर्टिकल, और 395 आर्टिकल में इतनी सी मोटी किताब में, जो 4 इंच मोटी किताब में कितनी चीजें भर सकते हो? नहीं भर सकते भाई, तुम लिमिटेड चीजें ही भर सकते हो। तो वहां पे उतना एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ एक जो क्वेश्चन आते हैं एक्ट से रिलेटेड, जहाँ पे छोटे छोटे माइनर चेंज होते हैं, माइनर से चेंज करेगा, जैसे सीपीसीबी और एक्स। हाँ भाई बताओ, बोल, किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है क्या भाई? ठीक है, दूसरा, कुछ एक चीज आपको पता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत होता है। तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस वाली, देखो ये जितनी भी चीजें मैंने बताया ना, तो इन सारी चीजों का आउटपुट क्या निकलता है? अगर मैं मोटे मोटे उसमें देखूं, तो देखो ये है एग्जामिनर। मान लो तुम एग्जामिनर हो, तुम्हें पेपर सेट करना है, ऐसे सोचो तुम सीधे। अगर तुम ये पेपर सेट कर रहे होते तो तुम क्या ऐसा चेंज करते, या क्या ऐसी चीज नॉलेज चेक करते जो 70% लोग गलत कर सके और 30% लोग सही कर सके? क्या ऐसी चीज डालते? और अगर आपको कोई स्टेटमेंट गलत करवाना है, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब मैं बोलता हूं कि मैं रोज पढ़ता हूं, तो यहाँ पे गलत होने की संभावना है ज्यादा है, क्योंकि एक्सट्रीमली चीजें लिखी, कि मैं रोज पढ़ता हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसमें मैं पढ़ता नहीं। मैं रोज 18 घंटे पढ़ता हूँ, ये चीज तो देखो, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इतना बड़ा हो गया बोला। थोड़ा दिमाग लगा के दिमाग खोल लो, और एकदम जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर एकदम गौर से सुनो, इसको समझने का ट्राई करो, बहुत सिंपल चीज है ना। देखो अब इसको ऐसे पढ़ो यार, ये सारी चीजें मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ अभी ना। एक चीज, 3 स्टेटमेंट बोलता हूँ, बेसिक से समझते हैं हम ना, एकदम जीरो से। मैं पढ़ता हूँ, ये ऐसा, ये से बड़ा गोला बना सकता हूँ ना। मैं रोज पढ़ता हूँ,
छोटा गोला बनेगा, चांसेस कम हो गए, प्रोबेबिलिटी कम हो गई। मैं रोज 10 घंटे पढ़ता हूँ और छोटा गोला बनेगा। मैं रोज 5 घंटे 9 सेकंड पढ़ता हूँ और छोटा गोला बनेगा। 10 सेकंड पढ़ सकता हूँ, 11 सेकंड पढ़ सकता हूँ। तो ये है गलत होने की संभावना, सही होने की संभावना। समझ रहे हो मेरी बात? जितना स्टेटमेंट नैरो होता जाएगा उतनी संभावना उसकी गलत होने की होती जाएगी, और जितना स्टेटमेंट वाइड रहेगा उसकी सही होने की संभावना बढ़ती जाएगी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू में, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं अभी, ये सारी चीजें ऐसे नहीं पॉलिटी का बता रहा हूँ कि भाई साहब जो उनको बोलते हैं मार्सुपियल्स, आई होप कि सब जानते होंगे, 2023 का पेपर आपने देखा होगा। मार्सुपियल्स ओनली ग्रासलैंड में मिलते हैं, वो भी कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड पे, पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ तक पहुंच गया। पहला मार्सुपियल्स कहाँ मिलते हैं? ग्रासलैंड में मिलते हैं। दूसरा हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं, और चौथा वहां पे कोई प्रेडेटर नहीं पाया जाता। कितने लेयर पे गलत होने की संभावना है इस स्टेटमेंट की? क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिमाग में जा रही है चीजें? तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टेट में कितनी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे गलत करवा सकते हैं, और हमको क्या करना है कि ये नहीं करना है, हमको वहां पे देखना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 4 में से एक भी गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। तो मुझे तो ओनली क्रॉस ही करना है, और क्रॉस करने के मेरे पास 5 लेवल दे दी इसने, तो मैं तो वैसे ही गलत कर दूंगा। अब जैसे फिर से तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि भाई साहब यूरेनियम ना 50 से 60% तक उसको एनरिच्ड होना चाहिए अगर वो परमाणु संयंत्र में काम कर रहा है तो। 60% लिखा था उसने, 60%। तो ये क्या? यूरेनियम एनरिच होना चाहिए, यूरेनियम अधिक एनरिच होना चाहिए, यूरेनियम 60% एनरिच होना चाहिए। अरे भाई 3 लेवल पे चले गए, 59.99999999 पे एनरिच हुआ तो क्या करेंगे? मशीन को कैसे पता चलेगा कि 0.999999 एन नंबर तक? समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? अरे ऐसा तो नहीं है हवा में जा रही चीजें। मिट्टी डाल दूंगा मुंह में अगर किसी की आवाज नहीं आई तो, ऐसा हमारा ड्रिल इंस्ट्रक्टर बोलता है। अरे हाथों में मेहंदी लगाई है, कोक काय नहीं कर रहे हो? तो खोलो, लिखो, मैसेज करो, थम्स अप करो, समझ में आ रहा है तो। अरे नहीं, मेरे अच्छे संबंध है सबसे, मेरी पर्सनालिटी से देख के लगता हो मैं सबके साथ चल रहता हूँ। बाकी तुम लोगों ने तो परसेप्शन बनाया है कि सन की आदमी है, इसका अच्छा व्यवहार नहीं है, परेशान करके रखता है। मत पढ़ो यार, तुम लोग क्यों पढ़ते दिन में? इतना पढ़ के कहाँ जाओगे? मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, बाकी सब लोग भी यही। आयुष बनने के बाद भी यही रहता है। क्यों इतना टेंशन लेते हो? खुश रहो, ठीक है? कितने लोग कल से नहीं पढ़ना चाहते ईमानदारी? सारे पढ़ना चाहते तुम लोग? बहुत ईमानदार लोग। तो पहली चीज तुम्हें समझ में आई कि गलतियां कहाँ हो सकती है। दूसरा एक चीज तुम्हें समझ में आई, वाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब एलिमिनेशन के तुक्के बता देंगे। अरे डाटा फैक्ट आता है तो गलत हो जाता है, ये आता है तो गलत हो जाता है, ये हो जाता है तो गलत हो जाता है, संविधान में आता है तो गलत हो जाता है। इन चीजों के चक्कर में मत पड़ना। यूपीएससी समझ गई है कि कौन कैसे बनाता है। अपना दिमाग चलाओ, लॉजिकल बनो। उसको यूपीएससी को भी लॉजिकल चाहिए और तुम भी लॉजिकल बनो। क्यों मेरे हर बार मतलब ये सारी चीजें लग रही है? क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं सोच रहा कि क्या गलत होता है, नहीं कि क्या स्टेटमेंट आ गया तो गलत होगा, नहीं क्या पूछना चाह रहा है तो गलत हो गया तो काम आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। पहली चीज समझ में आई आप लोगों को बोले वाली? क्या किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरा देखते हैं कि अगर मुझे कोई गलत स्टेटमेंट करवाना हो तो और क्या तरीके हो सकते हैं? क्या कहते हो? और क्या तरीके हो सकते हैं? तो मैं बात बताऊं, एक तो ये नैरो वाइडर वाली कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों की? यह विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है। समझ गए तुम कि माइन्योर पे माइन्योर लिया, तो वो वहां के इंग्लिश वालों कौन कौन है? अंग्रेजी माध्यम के छात्र। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बता रहा हूँ? थोड़ा स्पीक इन इंग्लिश। और ये ठीक है जिस भाषा में मैं बोल पा रहा हूँ उचित रूप से। देखो मैं भी कोई ऐसा अंग्रेज तो हूँ नहीं, मेरे को उतनी अंग्रेजी आती नहीं है, देसी आदमी हूँ। तो
और मैं काम चलाने लायक बोल लूंगा, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं ले पाऊंगा, ले लूंगा क्लास तो। थोड़ी बहुत गलतियां रहेगी, वो तो चलती है ऐसे, तुमको क्या ही पता चलेगा, तुम भी अंग्रेजी नहीं हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे के आओगे। अरे तुम लोग तो हो यार, मतलब समझ में आ रहा है नीति? यस सर, तुम्हारा यस कैमरा सर। क्या है? क्या नहीं आ रहा? सर आ रहा है समझ। अरे यस सर। ज्यादा तो नहीं आ रहा कि कहीं पेपर में 200 में 200 ले आओ, नो सर। बाद में यूपीएससी अगली बार पैटर्न चेंज करना पड़े, नहीं नहीं ये क्या हो गया, ऐसा कौन पढ़ा रहा है कि भाई 200 में 200 ले। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या मुंह पे नहीं बोल सकते कि समझ तो नहीं आ रहा पर बोलना पड़ रहा है, यही बात है। नहीं सर आ रहा है। देखो फौज में मतलब यहाँ ना जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे एक दो चीजें कि अफसर के सामने, मतलब घोड़े के पीछे और अफसर के सामने दोनों कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं कब लात मार दे। तो वैसा ही मेरी क्लास में है कि समझ नहीं आए तो बता दिया करो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता। पर यार मैं ट्राई करता हूँ कि कोई नए तरीके से समझा दूंगा, पर ट्राई करो कि जब भी इशू आए तुरंत हैंड रेज करो, पूछ लो प्लीज, जो भी है। मतलब सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो चीज़, है ना। ओवरऑल बेनिफिट चीज ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए और ओवरऑल उसका आउटपुट निकाल सकते। अब देखो तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी, दो लोग बोलते हैं कि फैक्ट की चीजें गलत होती है, फैक्ट वाली। मैं पॉलिटी पे आऊंगा, टेंशन मतलब पॉलिटी सारी चीजें डिस्कस करूंगा, पर पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बेसिक एक सारे सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को, ताकि पेपर सोल्व करो आगे तो उसमें भी वो चीजें देख लो, क्योंकि टेस्ट वाले भी ऐसे ही बनाते हैं पेपर। हाँ दो चार वो तुक्के वाले लगाते हैं, 100 रुपए जिनको मिलते हैं टेस्ट क्वेश्चन बनाने के, तो वो तो कुछ भी सेट करते हैं, ठीक है। यूपीएससी पर ऐसा नहीं करते, यूपीएससी के एप्लीकेशन बता रहा हूँ, टेस्टों में अप्लाई करना, यूपीएससी क्यों में अप्लाई करना। अब देखो अगर मुझे कुछ फैक्ट देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब आपको मान लो एक क्वेश्चन बनाना और 3 स्टेटमेंट देने। कई बार मैं अब नई स्टेटमेंट और जब की जोड़ देता है, एंड से जोड़ देता है, वाइल से जोड़ देता है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा कि कोई ऐसा समय वर्ष देगा जो उसके आसपास का रहा हो, मतलब सच के आसपास का झूठ। समझ रहे हो कि भाई साहब ऐसा लगेगा, देखो अब वो पता है क्या बोलेगा, देखो ये अंडमान निकोबार और ये है, निकोबार के पूर्व में ईस्ट में बैरन आइलैंड है, और बैरन आइलैंड 1991 में एक सक्रिय ज्वालामुखी जो इंडिया में, और तीसरा बोलेगा कि एक यहाँ से XYZ वो है। समझ रहे हो मेरी बात कि 1991 में लास्ट टाइम ये ज्वालामुखी उद्गारित हुआ था और ये सक्रिय एकमात्र टेरिटरी में है, और तीसरा स्टेटमेंट देगा ये ईस्ट में है, वेस्ट में। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, 3 स्टेटमेंट है आपके पास एक ही चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि अगर ये 1991 में लास्ट टाइम हुआ था तो ये अभी सक्रिय कैसे है। अरे भाई 1991 को 2021 में कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। अब या तो ये 1991 में नहीं होगा, उसके बाद हुआ होगा, या ये अभी सक्रिय नहीं है। अब देखो गलत कराने के चांस कहाँ है, इस संख्या को बदलने में है या इस सक्रिय को बदलने में है। इस संख्या को बदलना आसान है, ये 97 हुआ होगा तो उसको 1 हटाना पड़ा, इस 7 को 1 करना पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात। तो माइन्यूट चेंज ऐसे करेगा कि जहां पे आपको, इसलिए फैक्ट गलत होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स में बदलाव जनरली आसान होता है। समझे मेरी बात। भारत में 2015 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ, 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई। सारी स्टेटमेंट गलत है ये, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ। आपको पुरानी स्टेटमेंट देगा, पुरानी ईयर्स देखा, पुराने ऐसे डेटा देगा जो जनरली आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन जनरली वो गलत होते हैं, जनरली गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिमाग में बिठा के बैठ जाओगे नहीं नहीं तो गलत ही होते हैं, पर ट्राई करो कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। उसके 3 स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट आ गए ना यहाँ पे। अगर ये ईस्ट है तो इसके ईस्ट में हुआ, इसके वेस्ट में हुआ, तो समझ रहे हो, दिशा में परिवर्तन करना बहुत आसान है। स्पेसिफिक कर रहा है भाई ये कि भाई ईस्ट में ही है। समझ रहे हो, तीसरा लेवल सारी चीजों की मास्टर की है। अगर आपको ये चीज समझ में आई गई तो आपका काम हो गया। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ कुछ एक चीजें? अरे गर्दन से तो हिला दो। कुछ लोगों की तो शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ फंस गए, ये क्या करवा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो कुछ एक जगह क्या करेगा वो, यूपीएससी ना एक आप लोगों का मेंटल गेम वो करता है। लास्ट वाला रिपीट भी, अब लास्ट वाला मैंने क्या बताया था, इतना देर याद थोड़ी करके आता हूँ सेशन के लिए।
ये लास्ट में ये 19 वो बताया था 2015 2007 ब्रिक्स। हाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे यूपीएससी ने बोला कि भाई ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2006 में हुआ था और इसकी थीम XYZ थी। एक गलत दो गलत, दोनों में से एक सही दे दिया, एक गलत दे दिया। 50%। प्रोबेबिलिटी कितने लोगों ने पढ़ी? आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ी, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। तो जितने ज्यादा फैक्ट होंगे उनके गलत होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। पुरानी जगह जैसे ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ, उसकी पहली बैठक यहाँ हुई, इसकी XYZ यहाँ हुई। वाई से स्टेटमेंट जोड़ देगा, जबकि से जोड़ देगा, स्टेटमेंट यहाँ पे भी फैक्ट दे देगा, यहाँ पे भी फैक्ट दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, जबकि से जोड़ेगा। तो जनरली इनमें एक सही होता है, एक गलत होता है। आप खुद ये सारी चीजें एनालाइज करना पेपरों के बीच, जो मैं इनको लिखते जाओ। कुछ स्टेटमेंट क्या देगा, एयर फ्रेम दे देगा, हवा में बना देगा। ये रूल लिखते जाना, मैं रूल की तरह नहीं लिखा रहा हूँ इनको, मैं आपको समझाने के तरीके से लिखा रहा हूँ, पर इनको लिखते जाना, ऐसे मजा मजा में क्लास निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एयर फ्रेम स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई? ये भी तो पता होना चाहिए एयर फ्रेम क्या होता है। कई बार बोलेगा कि भारत में बजट कार्यालय का प्रावधान है। जो चीज आपने पॉलिटी में नहीं सुनी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, देखो एम लक्ष्मीकांत एक लिमिटेड सोर्स है, मैक्सिमम चीज यहाँ से आएगी, बाकी करंट अफेयर से आएगी, और बाकी आसपास की चीजें जो आपने पढ़ी ना उससे मिल जाएगी। 95% चीजें आपके आसपास से मिल जाएगी, नो डाउट। ओनली और ओनली 5 to 10% चीजें हैं जो बचती है। तो उनके लिए आप रिस्क ले सकते हो कि जनरली ये चीज अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसको गलत मानूंगा। किसमें? पॉलिटी में। और किसमें मानूंगा गलत? एनवायरमेंट में। और किसमें मानूंगा? ज्योग्राफी में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे जनरली ऐसी चीजें देता है, एयर फ्रेम स्टेटमेंट बना के दे देता है। जैसे भारत में बजट कार्यालय का प्रावधान है, जबकि नहीं है, नहीं है ना। जैसे कि बोलेगा कि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन किस किस में से होता है, 3 ऑप्शन सही दे देगा, फिर बोलेगा पर्णहरित से, बीच में एक अतरंगी स्टेटमेंट घुमा देगा। तो ट्राई करो कि जहां पे इन सारे सब्जेक्ट में नेगेटिव अप्रोच चलती है, 90% चीजें हमको पता होती है, तो अगर कोई ऐसी चीज अतरंगी हो जिसके बारे में नहीं पता तो उसको हमको गलत मानना है। कोई दिक्कत भाई यहां तक समझ में आई? दूसरी एक होती है अप्रोच, जहां पे हम स्टेटमेंट को जनरली सही मान लेते हैं। वो क्या है सर? जैसे कि हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री में हम कितना पढ़ सकते हैं सोचो। ये मैं आपको कॉमन सेंस वाली चीजें बता रहा हूँ जो आपको डेवलप करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, और पेपर में करना। अगर आपको कोई स्टेटमेंट के बारे में पॉलिटी में नहीं पता तो उसको गलत मान लेना, और ट्राई करना कि उसके बारे में आपको उतनी नॉलेज हो कि आपका जो बेसिक है उतना स्ट्रॉन्ग हो। वो कैमरा ऑन कर लो, बार बार नहीं बोलूंगा। तो कितने लोग अपडेट कर रहे हैं डेली? अरे वाह, सारे कर रहे हैं। तो अरे कभी कभी तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ना तुम लोग की शक्ल देख के, यार क्या बच्चे मिले भाई, बच्चे मतलब सिंसियर। अब तुमको बच्चे बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मतलब जवान लोग मिले हैं जिनकी रगों में खून खोलता है, लेकिन 27 लोगों की रगों में खोलता है क्या? बाकी की में क्या पानी दौड़ रहा है? सॉरी सर, आपने क्या कहा, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि कितने लोग अपडेट कर रहे हैं ग्रुप पे कि इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए बच्चे कैसे बन जाओगे यार? एयर स्टेटमेंट। मैं तो अब शादी करने जाऊंगा ना तो भी बोलेंगे अरे बच्चे, ये एयर फ्रेम स्टेटमेंट है मेरे लिए बच्चे। बियर ढूंढ रहा है, ये क्या लिख रहा है भाई? क्लास ले ले मेरे भाई, बियर बाद में पी लेना। मैं सैटरडे नाइट यहाँ पे आके क्लास ले रहा हूँ तुम लोगों को, तेरी रगों में मैं बियर दौड़ा दूंगा बेटा, किसी दिन मिल गया ना तो। तुम लोग पढ़ने वढ़ने का मन तो करता नहीं होगा, मेरा भी नहीं करता था यार। इतने दिन पढ़े एग्जाम के, इतने दिन पहले कौन पढ़ता है? पढ़ते हो क्या तुम लोग? मैं नहीं पढ़ता था भाई, मैं 10 दिन पहले पढ़ता था, मेरे को पता था ये इतने मुझे पढ़ना है, इतने में पास हो जाए।
तुम लोग पढ़ते हो क्यों? मतलब पढ़ने मन करता है? सही बताओ, कितने लोग पढ़ने मन करते हैं? मेरा नहीं करता, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। तुम लोग ईमानदार हो नहीं, झूठे हो तुम लोग सारे सारे। किसी का नहीं करता मैं। नहीं, मैं हूँ तभी तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं सीएससी पास होके उधर नहीं चला गया होता लवास में। पर तुम मत बनना मेरी तरह, क्योंकि मैं तो आलसी था। एग्जाम का बहुत टाइम है, चिल रहो, अभी एग्जाम का लोड नहीं है, क्या है इतना जल्दी पढ़ना है। तो तुम लोग मजे करो, खाओ पियो, सो 18-18 घंटे सो, मैं पढ़ने में बोलता ही नहीं यार। ठीक है, पर पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है। हाँ, चिल्लमबाजी करो जो करना है तुम लोगों को। चिल्लमबाजी क्या होता है ऐसे? चिलम मिलम महीना पीने मत लगता है ना तुम लोग कोई, कि बस हुक्का मारने जा रहा हूँ आज बार बार में। तुम लोग नए शौक मत पाल लेना कोई। ये पुलिस वाले तो क्या है, पकड़ने के चक्कर में रहते हैं कि 100-200 मिल जाएंगे, इसलिए बोलते रहते हैं। चिलमबाजी नहीं तो पता सर, ये भी डिपार्टमेंटल लैंग्वेज है। मुझे नहीं पता ना, मैं अभी डिपार्टमेंट में आया नहीं हूँ। तुम लोग फर्जी डिपार्टमेंट, चोरों का डिपार्टमेंट। झूठी झूठी बड़ाई कोई करना रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? अधिकारी की। कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? मैं धर लिया जाऊंगा भाई, अभी तो प्रोबेशन में हो रहा हूँ। एमएच वाले आ जाए कोई इंट वाला कि अरे भाई तुमको खुद को इंट में लिया है एलआईए में, और तुम लोग अभी से कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं एलआईए में हूँ? लीड इंटेलिजेंस एजेंसी। इसमें क्या होता है? चलो कोई नहीं, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, और जैसे भ्रष्टाचार होते हैं 2-4 ये जिससे राग, जैसे पुलिस वाले दिन की तोन बाहर आ गई होती है, उनको पकड़ लेते हैं कभी कभी हम लोग। चलो मजाक कर रहा था, सारी चीज मैं किसी एलआई में नहीं, तो डराने के लिए तुम लोगों को, कि तुम लोगों को फोन हैक कर लूंगा किसी दिन, ध्यान रखना। झूठ उठ जो बोलते हैं ना, और जो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते उनके लिए। दूसरा सब्जेक्ट लेते थे हम लोग साइंस एंड टेक, और तीसरा लेते थे इकोनॉमी। देखो ये ऐसे वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच चलती है। मतलब ये क्या हुआ बात भाई, सब्जेक्ट का मतलब क्या है? वास्ट सब्जेक्ट का मतलब है कि इनकी जो रीच है ना, जो ये बड़ा गोला है, ये बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारी लिमिटेड अप्रोच है। भाई 4 तक किताबें पढ़ी हमने। अब रखमा बाई के केस में क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पीवाईक्यू के एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग याद समझ में आ जाता है ना मैं क्या बोलता रहता हूँ। अगर तुम पीवाईक्यू नहीं करके आओगे ना, मेरी क्लास ऊपर से जाएगी, नहीं समझ में आएगी। तो रखमा बाई के केस में क्या हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई लिखता है कि भाई आप लोग हमार बंगाल ऐसे करके किसी ने कोई किताब लिखी, तो उसमें केवल बंगाल के बारे में लिखा है, इंडिया के बारे में लिखा, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि भाई 1989 में कोई 1789 में कोई किताब लिखी होगी, किसने लिखी होगी मुझे नहीं पता, उसने क्या लिखा होगा किसके बारे में। अब चंद्रगुप्त मोहम्मद गोरी XYZ के टाइम आया था या नहीं आया था मुझे कई बार नहीं पता होगा, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पे जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये नॉलेज मेरे गैप से चली गई हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो। समझते हो ना सारे अफर्मेटिव स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट हो, उसमें लाग लगाव नहीं हो कि मोहम्मद गोरी इतने वर्ष आया और उसने 15 सैनिक मार दिए। ठीक है, साइंस टेक वाला सब्जेक्ट, हिस्ट्री का समझ में आ गया ना, मोटा मोटा सब्जेक्ट के साथ में और कराऊंगा, डिटेल्स में कराऊंगा, ऐसा टेंशन मत लो इतना। एप्लीकेशन सारी सिखाऊंगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच कहाँ लेके चलनी है। ठीक है, साइंस टेक की बात करते हैं। साइंस टेक में जनरली हमको क्या अप्रोच लेके चलनी है कि भाई साहब अगर कोई ऐसी चीज नई इनोवेटिव हुई है तो वो क्या नहीं कर सकती, पॉसिबिलिटीज है, नंबर है। लेकिन ऐसा भी मत करना कि हाइड्रोफाइरो HFC एज ए क्या काम करेगी, लुब्रिकेंट। कैसे काम करेगी भाई लुब्रिकेंट HFC क्या काम आती है आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा तुक्का भी लगाएगा तो क्या काम आएगा, यार एसी में डालते हैं इससे पहले HFC CFC वगैरह ठंडा करने के लिए। अब ठंडा करने के लिए तो लुब्रिकेंट के लिए कैसे काम आएगी, वो तो उड़ जाएगी। वो पूछ देगा कि इसका क्या क्या काम है। तो कॉमन सेंस हमेशा जिंदा रखना है ऐसे पेपर क्वेश्चंस में। पॉजिटिव अप्रोच लेनी है, लेकिन वहां पे ये भी ध्यान रखना कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि जो इसने जबरदस्ती इसमें डाल दिया है। साइंस टेक में जनरली आजकल वो ऐसा करने लगा है, क्योंकि लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि साइंस टेक में एप्लीकेशन आ जाए, आलो कबो कर दो। पेपर में कभी भी पैसिव नहीं होना है। जब भी तुम्हें लगे कि पेपर मेरी रीच से बाहर जा रहा है, उससे बात करो पेपर से। अच्छा ये कहना चाह रहे हो तुम, अभी तुमको बताते हैं। जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज में सोचा करो, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो,
हिंदी है ठीक है, तुम बर्मी हो, तुम रोहिंग्या हो, तुम इसको रोहिंग्या हो, मतलब हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सोच लो, बंगाली हो, बंगाली में सोच लो, जो भी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज हो, तुम ऐसे किसी जो तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है उससे बात कर रहे हो, ऐसे सोचो, अच्छा ये बात कर भाई तू, ठीक है मैं ऐसे कर लूंगा, अभी मैं 2-4 सवाल करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कीप इट सिंपल, पेपर से बात करते रहो जब भी तुम्हें लगे, सीसेट में भी एज वेल एज जीएस में भी। तुम्हें लगेगा कि ये सारी चीजें तुम्हारी टाइम कंज्यूमिंग है शुरू में, लेकिन लास्ट में जाते जाते देखना अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है कि तुम ये सारी चीजें इंकलकेट कर लो अपने पेपर। जो मैं ये सारी चीजें जो मैं इस सेशन में बता रहा हूँ, अगर तुमने इतना भी अप्लाई कर लिया जो भी तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारे 80 से 90 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। और पूछ लो जिन लोगों के आए हैं उनसे, 2-4 तुम्हारी क्लास में भी होंगे, ठीक है। और एक क्या है इकोनॉमी में न्यू चीजें अपडेट आती रहती है। अब नई चीजें अपडेट आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे नए बदलाव तो आते हैं, लेकिन उनमें पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है चीजें सही होने की। डायनेमिक सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जनरली चीजें बदलती रहती है और उनमें नई चीजें, कोई मान लो नई चीज पता डाल रहा है कि भाई MCLR क्या होता है, इसमें ये होता है नीर रीर, या फिर कुछ नया टर्मिनोलॉजी डाल दी, ठीक है, तो वो आपको न्यू चीजें हो सकता ना पता हो, लेकिन उसको पॉजिटिव अप्रोच में लेके चलनी। मैक्सिमम चीजें कंसेप्चुअल आती हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक IR को भी यहाँ पे डाल सकते हैं जिसमें फैक्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच समझ में आई, एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आया। तो अभी तक मैं समरी कर देता हूँ। एग्जामिनर माइंडसेट ये क्लियर है सबको, ये नहीं क्लियर होगा। वाइड वाला कंसेप्ट क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच क्लियर है ना ये सारी चीजें। अगर मैं तीसरा कहूँ, इसमें एग्जामिनर का माइंडसेट एयर फ्रेम वाला, फैक्ट गलत कराने वाला, और दूसरा जबकि या वाई से जोड़ने वाला स्टेटमेंट क्यों गलत होता है उसको कराने वाला, या फिर ईयर को गलत कराने वाला जो पुराने ईयर से वो दे देता है वो। इतने क्लियर है सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या, कोई ऐसा जो सेशन नहीं लेना चाहे आगे? सर प्लीज फील फ्री टू राइज योर हैंड। सर जो आपने IR बताया था वो पॉजिटिव वाले में है क्या नेगेटिव वाले में? नेगेटिव वाले। ओके सर। अरे वो पूछता तो है 2015 में इसका ब्रिक्स का पहला बैठक यहाँ हुई, उसका थीम ये था, XYZ की थीम ये थी, इसका मतलब ये था। तो अगर नहीं पता तो मार दो, तो के बाजू में गलत लिखा हो, कुछ ना कुछ अलग पलट करता ही हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इस क्यू को डाउन कर रहा हूँ और जो लोग चाह रहे हैं कि अब सेशन खत्म कर दे वो लोग हैंड रेज करें। कोई नहीं जा रहा, मतलब हम कंटिन्यू करें 9:30 तक सर। थक तो नहीं गए हो मेरी बातें सुन के? अच्छा लग रहा है यार खुश रहा करो यार, तुम लोग इतने ऐसे मुंह सड़ा के बैठते हो ना मेरे सामने। मुझे खुद को लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, तुम लोगों पे अत्याचार कर रहा हूँ, कि कैसा मैं वो इंसान हूँ जो इन नादान बच्चों पर अत्याचार कर रहा हूँ। रहम नहीं आ रहा मुझे। अमरीश पुरी। तुम लोग पैसा अपना वापस ले लो यार, ऐसे दुखी मत रहो बस। सर क्या बाबा था नायक तो क्यों बन रहे हैं जिससे सर? तुम सर बाबा नायक क्यों बन रहे हैं सर? क्या सर अमीर शाह क्यों बन रहे हैं? कौन से सर? अमीर शाह। अमित शाह तुम्हारे अंदर भी अमित शाह बैठा हुआ है हर एक के। हाँ अमरीश पुरी तो हुई मैं भाई, शाखा बना दूंगा सबको, दिल जला बना दूंगा लास्ट तक देखिए कितने लोगों ने दिल जला मूवी देखी, लास्ट तक बना दूंगा सबको, एक एक को दिल जला बना दूंगा तुम लोगों को। शाखा अमरीश पुरी हूँ मैं जिन लोगों ने नहीं देखी वो उसकी समरी देख लेना, या उसका 1-2 रील देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। और याद और रखना सारी चीजें ठीक है, अमरीश पुरी जो मटकी फोड़ता है ना तुम्हारे सर पे फोड़ूंगा मैं हर बार, तो ये याद रखना चलो शुरू करते हैं, ठीक है। खूब मजाक हो गया, मस्ती हो गई, तो तुम लोग पानी वानी पी लो, क्योंकि थोड़ी मजे और ले लूंगा मैं थोड़ी देर तुम लोगों के। तो हाँ तुम लोगों की तो वैसे भी नहीं होने दूंगा मैं मैं एकेडमी में मैं क्या बोला, ना मैं सोऊंगा ना मैं सोने दूंगा, ना मेरी प्रेम कहानी है ना तुम्हारी होने दूंगा।
तुम्हें ऑनलाइन बर्बाद कर दूंगा पढ़ पढ़ के अगले 1.5 महीने। तो इसके लिए तैयार हो। अगर किसी को कोई शक सवाल हो तो मेरे से बोल देना कि नहीं सर मेरा तो काम नहीं चलेगा, मेरा वाला बंदा है, बंदी हाथ खड़े कर दिए उसने कि वो ऐसे नहीं टॉर्चर करेगी। मेरे बता देना, मैं मेरे पास इलाज है, दवाई है, फौरी इलाज है। सर 9:30 तक मजाक। सर 9:30 तक? यस सर। किसी को टाइम दिया हुआ तुमने? नहीं एक्चुअली टाइम जाना नहीं नहीं। दिया हुआ। देखना अभी मेरे को फोन आएगा, 2 गालियां पड़ेगी 9:30 पे। तुम लोगों को ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास, ये चीज याद रखना। तुम लोगों से बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हें समझा नहीं सकता मेरे पास कितना टाइम का लिमिटेशन है। यस सर। पर क्या करूं, दिलाई की मानता नहीं। अब देखो कल सुबह 9 बजे जाना है। ठीक है यार, बर्बाद है तो क्या ही कर सकते हैं। कल संडे है फिर भी नहीं बख्शा, छुट्टी नहीं है यार, क्या करें। संडे तक की छुट्टी नहीं है मेरे पास। तुम लोगों के पास सारे, इसलिए तुम लोग खाओ पियो चिल करो मौज करो, किसी का सर फोड़ दो, 2-4 लोगों का, 2-4 थाने में बंद हो जाओ, फिर मुझे फोन करना पड़े कि छोड़ दो इसको मेरा स्टूडेंट है। कुछ तो करो ऐसा तूफानी। किसका सर फोन है सर? ठीक है, यहाँ तक फोन की करिए कहानी आप। खत्म हो गई। तो मैं तुमसे बाद में बताता हूँ किसका फोड़ना है, खुद का ही फोड़ लेना कल शाम को जाके, ठीक है, अगर टारगेट पूरे नहीं होता। अब डेटा फैक्ट में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? डेटा फैक्ट क्यों गलत होते हैं तुम्हें समझ में आ गया? नैरो चीजें गलत क्यों होती है, वाइल से जुड़ी स्टेटमेंट चीजें गलत क्यों होती है, समझ में आया? ईयर जनरली क्यों गलत हो जाते हैं, तुम्हें समझ में आ गया? सारी दुनिया क्यों ऐसे बनाती है गोल गोल घूम के कि ये धंधा सही होगा, ये गलत होगा, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया। चलो अगर मान लो कुछ एक चीज और बताऊं तो, तुम गवर्नमेंट के, क्योंकि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो इसलिए तुम यूपीएससी का पेपर बना रहे हो, समझो ना भाई। अगर मैं यूपीएससी का चेयरमैन हूं और मैं तुमसे क्वेश्चन पेपर बनवा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि तुम यूपीएससी खास हो, और यूपीएससी खास होने मतलब तुम सरकार के खास हो। तो तुम सरकार की बुराई करोगी क्या? अच्छा ऐसे मानो मैं तुम्हें कल से 3-3 हजार दूं, तुमने 2 दिए, मैं तुम्हें 3 हजार दूं, और उसके बाद में बोलूँ कि तो अब तुम्हें बताओ कि मेरा फीडबैक दो मार्केट में जाके, तुम में इसको मेरी बुराई करेगा? नहीं करेगा। पैसा मिल गया, क्लास चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, सब फ्री मजे में चल रही है। तो क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन एक कर देना कि कैसा है फीडबैक, समझ लो मेरी बात। तो ऐसा ही है, तो ये क्या लोग सरकार की बुराई करेंगे क्या कभी? कितने लोग का लगता है कि करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई। वो ब्यूरोक्रेट बना रहे, नक्सलवादी तो बना नहीं रहे कि लाल झंडा लेके घूमोगे तुम, या बोडोलैंड तो नहीं बनाने वाले, NSCN खापलांग तो नहीं बनाने वाले। बनाएंगे तो वही ना तुमको ब्यूरोक्रेट। तो वो क्या चाहेंगे कि सरकार के लिए क्या हो, पॉजिटिव माइंड। तो जब भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट आए, प्रो पीपल आए, जनता का हित हो जिस चीज में, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करे, जो डेमोक्रेसी की बात करे, जो संविधान के मूल सिद्धांतों की बात करे, वो जनरली सारी चीजें सही होती। क्यों सही होती, समझ में आया? अब कोई भी बोलेगा गवर्नमेंट की स्कीम होती है तो उसके सारे पक्ष पॉजिटिव होते हैं तो सही होती है। क्यों होती है? समझ में आया? बेसिक फंडा समझ में आया तुम्हें? क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं? प्रो फेडरलिज्म, संघवाद क्यों सही होता है, समझ में आई तुम्हें? तो ये जनरली चीजें सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट अपनी पॉजिटिव चीजें ही दिखाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? एकदम मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को, पेपर में अप्लाई करना, जो मेरा माइंड सेट है इसको दिमाग में बिठा लो। चलो भाई, अच्छा कोई भी मुझे ये बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पेपर का टाइम? कोई भी मैसेज करो। कोई भी बताओ, मैसेज करो, मैसेज करो। रिलैक्स ना, इसके बाद आप इतने हैप्पी रहते हैं। हाँ मैं हैप्पी तो क्या करूँ, दुख कहाँ किसके सामने रहूं? दुख सुनने वाला मेरा कोई नहीं है ना, समझे मेरी बात? अच्छा तू है दुख सुनने वाला
हाँ दो सुना था तेरे को, पानी लेके आ, पानी पी के आता हूँ, पानी नहीं है मेरे पास। तब तक लिखो। हाँ तो भाई मेरी आवाज आ रही थी क्या अभी कुछ? तो फिर मैं तुम्हें, अच्छा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, वेरी गुड आंसर, सबसे अच्छा आंसर लगा कि क्वेश्चंस को पढ़ना और टाइम मैनेजमेंट करना, बस यही आंसर एडमिट का। तो अभी मैं देख के आया, अभी मेरे जस्ट रूम में गया तो मेरा रूममेट है, वो अपनी बेबी सोना से बात कर रहा है, कोई उधर पार्टी कर रहे हैं, और मैं तुम लोगों के साथ अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। तो अब तुम सोच लो, तो मैं तो इसीलिए तो बोलता हूँ, मैं तो बर्बाद हुई, तुम लोग भी बर्बाद रहोगे। तो क्लास में तो बंद कर दो ना, या पढ़ना शुरू कर दो। तो हम कहानी पे आ गए थे, किस पे? ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर की। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया, आपका 50% क्वेश्चन सही हो गया। बेटा मैं तेरे को महान बना दूंगा। सिकंदर के बाद इंटरव्यू में से पूछा था कि अब तक के 3 महान कौन लोग थे, तो मेरे को 2 का पता था, सिकंदर और अकबर। तीसरा तेरे को बना दूंगा। ऊपर महान होने के लिए पता है ना, तेरे को शहीद होना पड़ता है। नक्सली बता के शहीद कर दूंगा एएनओ में। गैलेंट्री मेडल और ले लूंगा अगर दोबारा तेल लेके बैठा ना ऐसे। तो चलो तीसरी चीज हो गई। अरे मजाक करता रहता हूँ, लिया करो यार, लिया करो, मेरे मजे लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नाराज नहीं होना, ठीक है? पर अभी मत लिख देना तुरंत, फिर से फिर नहीं कुछ पता चले अगला डायलॉग फेंक दे अभी तुरंत के तुरंत। चौथी चीज देखो, एक एक शब्द को पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है? एक एक वर्ड को पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन में, कि इस वर्ड से इसने क्यों ऐड किया है, ये अगर शब्द नहीं जोड़ता तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब रहता। जैसे विश्व का 2/3 सोना स्विट्जरलैंड में है, तो इसने 2/3 क्यों जोड़ा? एक्सट्रीम स्पेसिफाई करने का क्या जरूरत थी? इसको क्यों करना चाह रहा भाई, क्या बताना चाह रहा था? अनुपमा एक अनुपमा पंखे का नाम है या किसी पर्सन का नाम है? अच्छा पर्सन का ही है, तो पंखा दिख रहा था ना, इसलिए मुझे लगा कि पंखे का नाम है। मैं खुश हो रहा था कि पंखे की क्लास लेने लग गए अब तो, मेरी क्या बात है। तो समझ में आया ये चीज? अगली चीज, कोई भी चीज देखो, एक गलत कराने का तरीका यहाँ पे आते हैं। अब मैं बोलूं कि XYZ चीज की 2 चीजें, XYZ और ABC, इसकी जीवन अवधि लंबी है और इसकी जीवन अवधि छोटी है। कितना आसान होगा बदलना, होगा ना? समझ? बोलेगा कि ब्लू LED की जीवन अवधि छोटी होती है और जो रेडियम लाइट है उसकी अवधि अधिक होती है। माइन्यूट सा चेंज कर दिया उसने। तुम्हें नहीं पता क्या मतलब है इसका, कोई लोड नहीं लेना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। तुम्हें बिल्कुल नहीं जानने की जरूरत है कि ये चीज है क्या, उस क्वेश्चन में तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। तुम 2023 का एक क्वेश्चन देखना, ये 2024 या 2022 का, उसने WHO के मानक दे रखे हैं, इतने से इतने मानक होते हैं, इतने से इतना मानक होता है, और एक स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है जो जनरली पढ़ते ही गलत हो जाएगा, बाकियों ने डर से पढ़ा नहीं, और लास्ट में जैसे ये काट दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस के पार्ट सब पार्ट एकदम माइन्यूर लेवल पर पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे धीरे। इसको अभी से हैबिट में डालो, जैसे तुम इसको डालोगे तुम्हारे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक चीज और, एक चीज होती है समकालीन, जो जनरली हिस्ट्री में यूज करता है। आई होप कि तुम्हें पता होगा ये क्यों गलत होती है। वो एनसीईआरटी है, उसको 2 नाम मिलते हैं और उसको पता है कि ये स्टेटमेंट एंड से जुड़ के समकालीन है, आसानी से गलत हो जाता है, इसलिए गलत होता है स्टेटमेंट।
तो कीप इट सिंपल कि वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। अब देखो एक गेम और बताता हूं मैं तुम्हें। 1 2 3 4 यही होते हैं OMR में सेव सुनते 1 2 3 2 3 4 1 4 5 1 4 2 1 2 4 1 2 3 4 इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है ऐसे ऑप्शन वाला तो देखो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। वो चाह रहा है कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढ पा रहे हो क्या कि आप कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट ढूंढ पा रहे हो क्या जिससे तीनों चारों में से कोई गलत हो रहा आप इन तीनों में से पहुंच जाओ। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो जाना है ऐसे वाले उस पे अप्रोच पे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। समझ रहे हो मेरी बात। तो तब ऐसे आंसर्स पे जाना है। इसके मैं और डिटेल से आपको एनालिसिस करवाऊंगा टेंशन मत लो मुझे पता है कम समझ में आया होगा तो डिटेल में इसको करवाने वाला हूँ ठीक है। और चीजें कुछ ऑल ऑफ ओवर वाला मैंने समझा दिया आप लोगों को उसको करने से पहले आपको सोचना है। और क्या बचा सरकार की गवर्नमेंट की पीपल सेंट्रिक अप्रोच। अब देखो एक चीज और बताता हूँ इतनी सारी चीजें क्लियर है ना आप लोगों को रूल नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लेना आपको अप्लाई करनी है अगले पेपर में। एक चीज समझा रहा हूँ अब नहीं देखो अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हूँ गलत करवाने वाले में दे रहा हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हूँ ठीक है अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो ये चीजें सही हो सकती है। जैसे CPCB चलो इसको हटाते हैं कौन सा कोई भी एग्जांपल दो। जैसे मैं बोलता हूँ CAPF MHA के अंडर काम करती है जो एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को रेगुलेट करती है। मैंने क्या बोला ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करती है तो जनरली ये चीजें सही हो जाती है जनरली। लेकिन अगर ये बोले कि CAPF डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो ये लगेगा देखो ऐसे लेकर नहीं CAPF तो डिफेंस मिनिस्ट्री की आएगी अर्धसैनिक बल है डिफेंस तो ऐसी जनरली चीजें गलत हो जाती है। एक्सप्लेन अगर कर रहा है तो जनरली चीजें सही हो सकती है कि ये ऐसा करती है और जो आपको लगता है कि वैसा हो सकता है। कैमरा ऑन कर लो गधो तुमको शर्म आनी चाहिए एक आदमी अपना ऐसा कीमती समय देकर तुम लोग साथ बर्बाद कर रहे हो तुम लोग ऐसे कैमरा ऑन करके कैमरा ऑफ करके आराम से गप मार रहे हो खुद तो शर्म कर लो है कि नहीं थोड़ी बहुत। कितने लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया अभी अरे बाप रे बाप तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों करते हो तुम लोग। मैं भी तुक्के में तीर मारता हूँ टेंशन मत लो मुझे भी नहीं पता रहता को किसने बंद किया है किसने ऑन किया है वो तो मैं थोड़ा तुक्के मारता हूँ मुझे पता है कि अंधे में तीर लगी जाएगा। जैसे हम लोग क्लास में सोते रहते हैं आधे कोई सोता नहीं होता ना तो भी कोई टीचर ये कर इशारा कर बोले सो रहा है खड़ा हो तो सब टाइट हो जाते हैं एकदम कि कोई नहीं सो रहा है। ऐसे मैं भी तीर मारता हूँ तुम लोगों के लिए मैं मजे मारने के लिए। ये रूल समझ में आया तुम लोगों को। जैसे एक यूपीएससी का एग्जांपल देता हूँ कि 2016 में वो पूछता है कि IMF की एक कमेटी का विवरण देता है। आप देखना यूपीएससी कि IMF की ये कमेटी और ये काम करती है तो वो सही होगा क्योंकि उसने उसकी डिटेल्स लिखी और वो उससे रिलेटेड है ठीक है। लेकिन अगर मान लो दे दे कि भाई CITZ है CATZ है साइट्स है ये किसके अंदर काम करते हैं इस मिनिस्ट्री में आते हैं या अंतरराष्ट्रीय NGO है। जनरली क्या करता है कि NGO को अंतर सरकारी संगठन बना देता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। एनवायरमेंट में करता है ये गलती तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आया एक चीज बता फाइनल। हालांकि और चीजें आती रहेगी लेकिन इसका एक अलग पेज बना लेना आप लोग की सारी चीजें जो मैंने बताई है ताकि जब भी पेपर देने जाओ उसको पढ़ जाना ही है रूल बना लो। पेपर करने का तरीका क्या क्या पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पहली चीज। दूसरी क्वेश्चन डीलिंग अप्रोच जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये 3 चीजें आप हर एक फुल लेंथ पेपर देने जाने से पहले पढ़ोगे और जितने भी PYQ करोगे
उनमें सब में करोगे अप्लाई। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तुम लोगों का जोश और जज्बा देखते ना मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे लगता है कि 9 बजे बाद तो तुमको जबरदस्ती बिठा दूं। देखो एक चीज और बता दो, कैन में हो सकता है कुछ, ये क्या दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे सीधा सीधा जैन धर्म की एक फिलोसफी लिखनी है, शादवाद। कोई जैनी है क्या इधर क्लास में? जैनिज्म को मानता है कोई? वन ऑफ देम, अच्छा सिहाग। एनीवन एल्स? अरे किसी का निब्बा निब्बी हो वो भी हाथ खड़ा कर सकता है, आधा तो ही जाता है वो। चलो नहीं ठीक है मान, तुम तो वैसे भी नहीं खड़ा करोगे। अच्छा फाइनली किसी ने एडमिट कर लिया, वाह बेटा तुम मिल अलग से। तुम्हें फोन करता हूं मैं आज। तो शादवाद एकदम दिमाग में बिठा के चलना है कि कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। अगर बोले कि बारिश में मोर नाचता है, हाँ नाचता है। कुछ मोर बारिश में नाचते, हाँ नाच सकते हैं भाई। मुझे नहीं पता कितने मोरों को जानता हूं मैं। कुछ मशरूम जहरीले होते हो सकते हैं। कुछ सांप प्रजनन करते हैं, कर सकते हैं। ऐसे पिछले 4 सालों में इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ा है। और एक स्टेटमेंट है, कोई भी नहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोलेगा कि किसी भी वाटर डिस्ट्रिक्ट में कोयले वाला नहीं लगा हुआ है संयंत्र। ऐसा पॉसिबल है? कोई भी कोयला संयंत्र सागर के जल का उपयोग नहीं करता है, ऐसा पॉसिबल है? अरे नहीं पॉसिबल है मेरे भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो उनमें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, एकदम दिमाग को रिलैक्स करना है, मौज करना है। यूपीएससी वाले बोला थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया मजे कर दिए तूने, ये क्वेश्चन तो फ्री में गिफ्ट मिल गया, थैंक यू सो मच। तेरे पोता पोती खुश रहे, ये बोल सकते हैं। वो तो अब उसके पोता पोती होंगे, नहीं होंगे तो जाए भगवान से दुआ करो के। और जिसने शादी नहीं की उसका तो क्या ही होगा फिर, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसे बनाएंगे नहीं ना, वो तो बुजुर्ग ही बनाएंगे। इतने सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? तो क्या अगली बार आप फुल लेंथ पेपर इन्हीं सारी चीज देखो, अब जितने भी आप फुल लेंथ पेपर दोगे ना, आप नॉलेज को रखो साइड में। ठीक है, आपने जो रिवीजन किया है जितना हो गया ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, बिल्कुल लोड नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, लाइफ का फंडा, कोई भी टेस्ट सीरीज है मेरे को आज भी दे दो, मैं बिना मतलब अभी दे दो, मैं अभी करने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जामिनर की औकात को मैं जानता हूं कि वो इसी तरीके से बनाएगा जो मैंने तुम्हें तरीके बता दिए। इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है गलत करवाने की। एग्जामिनर के पैर में बैठ के, सर पे बैठ के, पैर में अपने सर पे बैठ के सोचो कि इसने क्या सोच के ये स्टेटमेंट बनाया हुआ ताकि उसने ये लिखा है। शुरू में तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे, तुम्हें एप्लीकेशन करने में दिक्कत रहेगी, तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हारी ये सारी चीजें एप्लीकेशन बेस पे दिक्कत करेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक भी सिंगल ऐसी चीज नहीं बताई जो मैंने एप्लीकेशन में नहीं यूज की। कीप इन योर माइंड। तो कोई भी पेपर से डरना नहीं है, कोई भी कभी भी पेपर लगे दे, हाँ ठीक है करते हैं ना, तुक्का ही तो मारना, अपने बाप का क्या जा रहा है, दिमाग में ये चीज रखो। ठीक है, और पीटी पास होना तो क्या है, मैं पीटी पास होने कोई टारगेट मानता नहीं। सही बात तो ये है, देखो ईमानदारी मेरे दिल की बात पूछो। आता क्या यार, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन तुम्हें से 1 हटाना है, 2 हटाने, 3 हटाने, आंसर आ गया, गोला भरा, आ जाओ आराम से, फिर पास। जितना कोचिंग वालों ने इसको टफ बना रखा ना एग्जाम, उतना टफ पेपर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोचिंग का धंधा कैसे चलेगा? जब उनको लगेगा कि पेपर टफ है, एग्जाम टफ है, तो क्या करेंगे लोग बाग? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? एडमिशन ज्यादा हो गया, एडमिशन ज्यादा होगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? धंधा चलेगा। तो इस ट्रेंड समझ में आई मेरी बात? टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बन रहे, छोड़ दो भाई। मैं उस इंडस्ट्री में खुद रहा हूं, मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों को मैंने अच्छे क्वेश्चन बना के दिए जो यूपीएससी के पैटर्न्स के थे, तो वो सीनियर मुझे अभी भी याद है। वो पता क्या थे, ये इन क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग नहीं लग रहा तुम्हें? फिर वो 1 लाइनर के क्वेश्चन बनाते थे, वो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनवाते थे जो बच्चों से नहीं आई। मैंने दृष्टि में काम किया। वो पता है मेरा बॉस कौन था? उसका कभी पीटी पास नहीं हुआ, उसका कभी भी पीटी पास नहीं हुआ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसको, और वो अभी भी डिविजनल हेड है उसी इंस्टीट्यूट में।
इसलिए तुम लोगों को बार बार मना करता हूँ कि उसके पेपर मत दो। 19-20 विजन में भी वही है, फोरम में भी वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ही चीजें ही लिखो। जैसे अभ्यास है, अभ्यास में विजन को अपना क्वालिटी मेंटेन करना है, उसको डर नहीं फैलाना है। नेक्स्ट आईएएस को अपने अनुभव में डर फैलाना है ताकि उसके टेस्ट बार बार आके दे, क्योंकि उसको नया मार्केट बनाना है। फोरम का धंधा सही चल रहा है, फोरम पीवाईक्यू से बनाता है, उसका जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पेपर बनाने वाला वो ठीक है, फुल लेंथ का, ओनली फुल लेंथ का, क्योंकि उसका एसएफजी का धंधा बढ़िया चल रहा है। तो इनके धंधों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई लोग, तुम्हें जितना बोला है उतना करो। इनके टेस्टों के चक्कर में मत पड़ो, इनके कंटेंट के चक्कर में मत पड़ो। यूपीएससी जो पूछ रहा है बार बार उस पर ध्यान दो, उतना ही करो। मैं ये नहीं बोला मेरे चक्कर में पढ़ो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, दिमाग लगाओ। मैंने सारी चीजें लॉजिकल बताई, मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद के तरीके, खुद के प्रचार करने के लिए या खुद का कुछ ऐसा करने के लिए कुछ चीजें बताई है। बी केवल जितना भी एप्लीकेशन कर सकते हो उतना रहो, बिना काम में कोचिंग के धंधों मत आओ तुम। मैं रहा हूँ अच्छे से, मुझे मेंटर्स की क्वालिटी पता है वहाँ पे, मुझे एजुकेटर्स की क्वालिटी पता है, मुझे सब पता है इसकी इंडस्ट्री की। ये अलग बात है कि मैं अपना नया धंधा खोल लूँ, इसी डर को फैला के हाय हाय मजा आ गया, पैसे वाला हो जाऊंगा फिर मैं। पर मैं पैसे वाला कब हो सकता हूँ? जब तुम लोग पास हो जाओगे। तो अब तुम आज्ञा लो, एंजॉय करो, और कल पॉलिटी का सेशन करेंगे, या अभी कर ले? कितने लोग चाह रहे हैं अभी कर ले? क्योंकि सर करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, ठीक है, कि आपको पेपर कैसे सोल्व करने, ये तो आइडिया आपको हो गया है ना। पेपर सॉल्विंग सारी चीजें बेसिक मेरे हिसाब से कंप्लीट है मेरा। आप लोगों ने जितने लोगों ने क्लासेस कर ली उनका बेसिक कंप्लीट है। आपको क्या से फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अभी रुको, ठीक है। दूसरा है पॉलिटी वाला सेक्शन, और उसके बाद कल हम कौन सा सब्जेक्ट करना चाहोगे? अगला कौन सा सब्जेक्ट करोगे? बोलो जल्दी। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और कोई अरे भाई साहब, इकोनॉमिक्स की इतनी मांग है। ओ, और हिस्ट्री 3 वोट, इको एनवायरनमेंट हिस्ट्री 4 5 6 7 8, हिस्ट्री जीत गई यार ये तो। ठीक है, रुक जाओ, हो गया वोटिंग खत्म। आप लोगों को मौका चला गया। हिस्ट्री वाले 2 बार कमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है, हाँ वो मुझे पता है, पर मैं एंसेंट में डाइवल ही लूंगा, वैसे भी मुझे पता है। मैं तुम्हारे तरीके से नहीं चलूंगा, तो ऐसे ही डेमोक्रेसी नहीं होती, मतलब हाँ पूछ लेते हैं, कोई नहीं। मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरे को सब बोलते हैं कि ये बनवा, कल दूध क्या बोलता है, रूआब आना चाहिए, कल नींबू पानी आना चाहिए, सर कल ये करवा दो, वो करवा दो। हाँ मैं हाँ बिल्कुल कल होगा, कल सब सारी चीज। तो मैं करता क्या हूँ, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। तो यहाँ पे भी चीजें वही होगी, मैं पहले बेसिक वाले सब्जेक्ट लूंगा, बाद में कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर वाले लूंगा। तो बेसिक में अगला क्या होता है, या तो ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है। तब दोनों में तुम्हें चूज कर लो। तो हिस्ट्री इसलिए चूज करूँगा क्योंकि ज्योग्राफी को एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट करूंगा। प्लान कुछ ऐसे रहेंगे, पॉलिटी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री। तो स्टैटिक जो सब्जेक्ट, मेन स्टैटिक सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं शुरू करूंगा क्या, ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस एंड टेक। ये सिस्टम है। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर के अपडेट होंगे यहाँ तक आ चुके होंगे, यहाँ तक आ चुके होंगे, यहाँ तक आ चुके होंगे। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा। उसके बाद मैं अपडेट करने से भी तुम्हें मना कर दूंगा। तो वहां तक का तुम्हें करंट अफेयर तब कंप्लीट करवा दूंगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। अभी तुम इकोनॉमिक्स कर लोगे, 2 अपडेट बाद में आएंगे, बाद में इकोनॉमिक्स का सेशन नहीं करवा पाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है, पर इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। कंप्लीट करें सेशन को, समाप्त करें। यस सर। कितने लोग तैयारी करें? मैं तुम लोगों की टांग काट दूंगा। कितने लोग क्या करेंगे सर जी, सेशन समाप्त? चलिए ईमानदारी, ईमानदारी से कितने लोग तैयार हैं? सर अब जाने दो, आज का बहुत हो गया, परेशान बहुत हो गए, कल फिर से मिल लेंगे।